कोचिंग वाले एप्लीकेशन में हम लोग है ना लास्ट क्लास में काम ये किए थे कि हम लोग ये वाला पेज बनाए थे जिसमें हम लोग है ना कस्टमाइज करने जा रहे थे अपना कोर्स को। उसका पहला जो सेक्शन बनाए थे वो था कोर्स टाइटल को कस्टमाइज करने के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें करके देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको टाइप कर रहे हैं और टेस्टिंग वगैरह डाल रहे हैं, बट ये अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि अपडेट के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ है। आप नोटिस करेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो काम किया था उसमें एक छोटा सा एरर आ रहा है। वो ये है कि टोस्ट मेरा अनडिफाइंड बता रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एरर है, रेफरेंस का एरर है, यानी कि आपने रेफरेंस सही से नहीं दिया है। तो टोस्ट को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है, सही से इम्पोर्ट कर लेना। देखो टोस्ट, तो ऊपर जो है ना टोस्ट यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। अब देखिए कि इसके बाद क्या एरर आता है। रिफ्रेश करते हैं फिर से और उसके बाद री एडिट करते हैं इसको और इसमें कुछ लगाते हैं, जैसे मान लो टेस्टिंग वर्ड लगाते हैं। देखो समथिंग वेंट रॉन्ग ये आया है एपीआई की तरफ से, क्योंकि मेरे पास जो पैच का एपीआई लगाए थे, देखो यहाँ पे ये जो पैच का एपीआई लगाए थे स्लैश एपीआई स्लैश कोर्स, जो कि मेथड कौन सा है पैच, और उसके बाद कोर्स आईडी। तो ये एक्चुअल में मेरे पास बना ही हुआ नहीं है। अगर मैं आपको शुरू से दिखाऊँ तो अपने ऐप फोल्डर के अंदर जो एपीआई फोल्डर है वहाँ पे कोर्स फोल्डर है, सिर्फ कोर्स का पोस्ट मेथड बना हुआ है जिससे इंसर्ट हो रहा था, टाइटल इंसर्ट हो रहा था। बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। इजी है, आप डायनेमिक राउट करके बना लीजिए कोर्स आईडी और उसके अंदर में आप बना लीजिए राउट डॉट जेएस, बहुत आसानी से। तो आप नॉर्मली एक्सपोर्ट करेंगे और कॉन्स्ट लिखेंगे, मान लीजिए आपका फंक्शन है पैच मेथड, PATCH पैच मेथड। पैच या पुट दोनों ही यूज होता है एडिट में, आप यूज कर सकते हैं REQ। और ये देखिए आपका बॉडी पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना ट्राई कैच लगा सकते हैं, इस तरीके से सिंपल है। और एरर जो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कंसोल डाल देते हैं ताकि कभी एरर आए तो वो कंसोल में दिखे हमको। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स अपडेट एरर, ठीक है। और उसके बाद ट्राई का जो पार्ट है वो बेसिकली हम लोग उसको जनरेट करेंगे। तो ट्राई के पार्ट में सबसे पहला काम ये करेंगे, अवेट लगाएंगे, ये असिंक्रोनस हो जाएगा, यहाँ नहीं सॉरी, ASYNC अवेट प्रॉमिस तैयार है। और उसके बाद कनेक्ट DB, डेटाबेस का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा तो अपडेट का फीचर नहीं पूरा कर सकते। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डेटा को ले लेते हैं, जो भी डेटा आ रहा है मेरे पास वो सब वैल्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। वैल्यू को फॉर्म में ले लिया, वैल्यूज, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट और REQ.json, ताकि ये डेटा जो आता है वो JSON में आता है। तो इसलिए हम उसको JSON से लेकर स्टोर उठा करके अपने वैल्यूज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। दूसरी बात एक है कि हम डायनेमिक राउट में तो हमको कोर्स आईडी भी चाहिए होगा, एडिट करने के लिए आईडी चाहिए ही चाहिए। तो हम लेट और यहाँ पे डाल देते हैं कोर्स आईडी। देखो कोर्स आईडी, और ये कहाँ से उठाना है तो परम से। परम्स कहाँ होता है, सेकंड पैरामीटर में, यहाँ परम्स, ठीक है। तो मेरा कोर्स आईडी भी मेरे पास आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम आगे का काम ये करेंगे कि कोर्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोर्स मॉडल को बुलाना है, इंपोर्ट होना चाहिए, फाइंड बाय आईडी, आईडी से ढूंढो और एंड अपडेट। तो मैंने कहा कि जो भी वैल्यू है ना, देखो जो भी वैल्यू है, यहाँ वैल्यू वेरिएबल डाल दिया, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा वैल्यू अपडेट करना है। जो भी वैल्यू डाल रहे हैं एज इट इज उसको स्टोर कर देना है, ठीक है। तो या तो मैं कर्ली ब्रैकेट में ट्रिपल डॉट ट्राई कर सकता हूँ, शायद ये सही रहेगा। तो मेरे पास कोई भी कॉलम आएगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेसिकली। अब मेरा अपडेट होने के बाद क्या करना है हमको, नॉर्मली हम अपडेट होने के बाद कहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक से अपडेट हो गया है, इफ कोर्स अपडेट, ठीक है। तो मैं यहाँ रिटर्न करूँगा, रिटर्न इफ कोर्स का अपडेट तो नहीं है तो इसमें माथा नहीं लगाओ, यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स और कोर्स को रिटर्न कर दो। ये देखो हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ये मेरा अपडेट फीचर है जो मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया। इसके अलावा यहाँ नीचे जो है, यहाँ पे 500 का एरर क्रिएट करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से कुछ रिटर्न चाहिए तो इंटरनल एरर चाहिए, इंटरनल एरर 500 स्टेटस पे, ठीक है। तो ये मेरा पैच मेथड है जो मैंने तैयार किया है। अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करके कोशिश करूँगा अपडेट करने का, देखता हूँ होता है कि नहीं। टेस्टिंग, ठीक है, अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर। कहाँ पे, एक्सपोर्ट,
पैच। एक और चीज़ देखो यहाँ पे, अ, ये मेरा ये वाला पेज था जिसमें हम लोग चला रहे थे टाइटल फॉर्म को। टाइटल फॉर्म में देखेंगे तो पैच मेथड यहाँ पे इंपोर्ट, स्पेलिंग मिस्टेक था, पैच लिखना था, PU लिख दिया था मैंने पुट का। खैर दोबारा से टेस्ट करते हैं। अगेन समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जो सर्वर जो भी एरर क्रिएट कर रहा है, क्लाइंट कंपोनेंट होने के नाते इसको हम समथिंग वेंट, ये वाला मैसेज आ रहा है मुझे और ये काम नहीं कर रहा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा पैच API/courses/course ID। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं, courses/course ID, ये राउट हो गया, परम से आया, बाकी डेटा। एक बार इसको इस तरह से पास करके देख लेते हैं, रिफ्रेश। एक्सपोर्ट एच कैपिटल ही होता है, रिक्वेस्ट ऑपरेंट्स। API को टेस्ट करना पड़ेगा लगता है। ऑन सबमिट, इसका नाम टाइटल में मैंने क्या रखा, ये देखो इस इनपुट का कोई नाम दिख नहीं रहा है। हाँ ये रहा टाइटल, ठीक है, फील्ड ये भी ठीक है, इनिशियलाइजेशन डेटा भी आ रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग के बाद यहाँ कॉमा लगा के एरर को भी प्रिंट कर देते हैं ताकि एरर दिख जाए एग्जैक्टली हमको क्या एरर है। एक रिफ्रेश, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली एक्सियोस जो है यहाँ पर एक्सियोस यूज हो रहा है बट ये इंपोर्ट नहीं है, बस ये एरर है। तो अगर आप रेफरेंस या प्रिंट आउट करके नहीं देखेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगा। देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली, अब आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं। दोबारा से देखते हैं, टेस्टिंग टाइटल, ठीक है, देखो टाइटल चेंज हो गया। तो वापस से अगर तुम उस कोर्स में जाओगे तो तुम देखोगे उसका नाम टेस्टिंग टाइटल हो गया। तो बेसिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो वापस से चेक करते हैं, देखो वेब डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स और वेब डिजाइनिंग का कोर्स आ गया। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, वेब डेवलपमेंट कोर्स करना है, डेवलपमेंट कोर्स। तो ये बेसिकली सबमिट कर रहे हैं और देखो आप अपडेटेड सेक्शन एकदम इंस्टेंट चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे का नेक्स्ट का काम क्या करेंगे, देखो ये जो टाइटल फॉर्म है इसको कॉपी करेंगे और एक और यहाँ पे फाइल बना लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लिया, इसका नाम डिस्क्रिप्शन फॉर्म रख देंगे, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, ठीक है। आप इसका नाम डी से शुरू करें, स्मॉल शुरू करें, कैपिटल शुरू करें, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि अंदर जो नाम है ये वाला, ये आपका सही होना चाहिए। तो मैं इसका नाम पहले देख लेता हूँ कहाँ पे लिखना है, मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। कंट्रोल, देखो दो जगह पे है, मैं दो जगह एक साथ रिप्लेस कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ चेंज हुआ और एक्सपोर्ट लाइन भी चेंज हो गया होगा, यहाँ देखो हो गया, एक साथ रिप्लेस कर दिया।
अब मुझे क्या चेंज करना है इसमें वो देखो। सबसे पहले स्कीमा चेंज करेंगे यहाँ पे, जो कि मेरा रिजॉर्ट का स्कीमा है। उसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम का नाम डाल देंगे, स्पेलिंग गलत नहीं होगा, ध्यान से लिखना है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा रिजॉर्ट का स्कीमा, तैयार हो गया। इनिशियलाइजेशन डेटा, ये नाम सही रहेगा। यहाँ पर आ गए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमको यहाँ पे क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना। और ये देखिए डिस्क्रिप्शन, नहीं सॉरी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल हटा दीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन के पास तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ब्लैंक स्ट्रिंग, नहीं है तो देखो और लगा के हम ब्लैंक स्ट्रिंग कर सकते हैं। इसके बाद इस सबमिटिंग वाला लाइन सही है, ऐप जो अपडेट हो रहा है वो ठीक है, कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज चाहिए, टॉगलिंग भी सही है, एरर मैसेज दिखाना वो भी सही है। कोर्स टाइटल की जगह कोर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एडिट टाइटल जहाँ लिखा वहाँ पे एडिट डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे करके हम फॉर्म में चेंजेस ला रहे हैं। और इनिशियलाइजेशन लिस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा, देखो क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे यहाँ पे। अगर डिस्क्रिप्शन है तो ठीक है, और नहीं है और अगर नहीं है तो लिखना नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक मैसेज बन जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन ना होने पर बताएगा। और तुम चाहो तो इसमें एक छोटा सा कंडीशन भी लगा सकते हो कि जब नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहे तो CSS अलग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे CN को बुला लेंगे। CN क्या है, एक पूरा बनाया हुआ क्लास नेम नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम ये पहला वैल्यू डाल देंगे, सॉरी डबल कोट्स 2 बार हो गया। और सेकंड पैरामीटर में हम कंडीशन डाल देंगे। कंडीशन क्या होगा कि अगर इनिशियलाइज डेटा का डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन, इनिशियलाइज डेटा का डिस्क्रिप्शन इनिशियलाइज डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ये कर्ली ब्रैकेट की जरूरत है क्या? डिस्क्रिप्शन अगर नहीं है, नॉट लगा देते हैं, नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन डालो टेक्स्ट डैश इटैलिक, या सिर्फ इटैलिक। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि CSS में जो नहीं रहे नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल दिखे तो वो इटैलिक डिज़ाइन में दिखे, ठीक है। इसके बाद और क्या चेंज करना, देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, ये नाम बदल देंगे डिस्क्रिप्शन। और क्या चेंज करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में E.G की जगह लिखते हैं राइट अबाउट योर कोर्स, ठीक है। और इस सबमिट वगैरह बटन ठीक ठाक है। चलो ये मेरा कंपोनेंट तो लगभग हम जो चीज़ चेंज कर दिया। अब हम इस पेज पे आएंगे जहाँ पे ये टाइटल फॉर्म पहले से है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर्म को बुला लेना है जो मैंने अभी बनाया, और इसमें दोनों पैरामीटर पूरा करना है, जैसे इनिशियलाइजेशन लिस्ट, इनिशियल डेटा, कोर्स होगा और कोर्स आईडी, ताकि इंपोर्ट अपडेट करना आसान हो जाए, सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया हुआ। अब इसको देखेंगे कि इसका यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आता है कि नहीं आता। रिफ्रेश, टाइटल की तरह डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। आया एरर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं वापस में जाता हूँ और देखो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं लिखना था, इनिशियलाइजेशन लिस्ट लिखना था, गलती हो गई। अब रिफ्रेश होने दो, देखो थोड़ा इटैलिक बन के आया, देखो तो इटैलिक में आ गया नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल। अच्छा जब इटैलिक है उसके अलावा एक चीज़ और कर देते हैं, उसका जो टेक्स्ट कलर होगा ग्रे थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब लाइट कलर होगा, ज़्यादा लाइट हो गया 500-600 दे सकते, मतलब थोड़ा डिम हो, अरे और हम ये चाहते हैं। देखो अब सही लग रहा है, तो नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल बट आई क्लिक ऑन दैट। अब ये जो मैटर क्या है, देखो टाइप कर रहे हैं किसमें हम लोग, इनपुट में, लेकिन होना चाहिए क्या, टेक्स्ट एरिया होना चाहिए। तो टेक्स्ट एरिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट एरिया ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया ऐड करने का कमांड वही है, देखो npx cn ui@latest add टेक्स्ट एरिया, सिंपल। अब ये टेक्स्ट एरिया डालने के बाद क्या होगा, बेसिकली
टेक्स्ट एरिया, ओ एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ShatCN के वेबसाइट पे जाकर टेक्स्ट एरिया के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे कहीं पे मिलेगा तुमको टेक्स्ट एरिया, ये देखो टेक्स्ट एरिया, इसको ये वाला कमांड से चेंज, हम तो यही डाला, कुछ तो अलग नहीं डाला और डन लिखाया है, हालांकि कुछ एरर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब मूव कर देंगे टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, तो इसको मूव करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम लोग है ना इसको इनपुट में बनाएंगे तो एक ही लाइन लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ये यूज़ करना होगा। टेक्स्ट एरिया यूज़ करना होगा, तो चलो टेक्स्ट एरिया ही लगाते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को इंपोर्ट कर लेंगे। टेक्स्ट एरिया, ये देखो कंपोनेंट से आना चाहिए, आ गया। डिसेबिलिटी का मामला सेम, प्लेस होल्डर सेम और फिलेबल जैसे है वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। और ये जो टेक्स्ट वाइट लिखा हुआ इसकी ज़रूरत शायद नहीं है। देखो अब मैं इसको चेंज कर चुका हूँ अभी, हाँ वाइट की ज़रूरत है, टेक्स्ट वाइट, नहीं तो ये बैकग्राउंड का कलर ले लेगा। देखो तो ये अब लिखने की जगह हो गई ज़्यादा बड़ी और हम लोग इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, राइट। तो हम कुछ लिखते हैं इसके बारे में और इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। क्या बात है, डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया, यानी आपका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोग के पास और क्या कॉलम है, उसको अपडेट वैसे ही करेंगे। तो हम लोग के पास मॉडल देख लेने की ज़रूरत है, अपने पास मॉडल फोल्डर, कोर्स मॉडल, देखो डिस्क्रिप्शन, अब है फीस, इंस्ट्रक्शन, डिफ़िकल्टीज और ये बाकी चीज़ें। ठीक है, तो सब चीज़ अपडेट करेंगे हम लोग। जैसे इंस्ट्रक्टर का नाम चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, तो हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। जैसे डिस्क्रिप्शन टाइटल है वैसे ही कॉपी करो पेस्ट करो। ठीक है, और इसका नाम रख दो इंस्ट्रक्टर फॉर्म। ठीक है, अब अंदर आ जाओ और जहाँ जहाँ टाइटल फॉर्म है वहाँ वहाँ पहले चेंज करो। कंट्रोल H का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्टर फॉर्म, कैपिटल वाला मामला है क्योंकि इंपोर्ट नहीं होगा नहीं तो क्या क्या और चेंज करना, देखो टाइटल की जगह क्या लिखना है, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर, कॉलम सबके नाम सही से लिखिएगा, जो डेटाबेस के अनुसार है, जो आपके मॉडल में लिखा हुआ है वही लिखिएगा। इसके बाद है ना आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए इनिशियल डेटा क्या दीजिएगा, तो इंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन डेटा डॉट इंस्ट्रक्टर। ऊपर से हम कोशिश कर रहे हैं सब चेंज हो जाने की, कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ये ऐसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ऑन सबमिट ऑन चेंज ये भी सही है। टॉगल का केस यहाँ पे कोर्स इंस्ट्रक्टर, एडिट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका आई कैपिटल कर सकते हैं अगर चाहो तो। यहाँ पे क्या दिखाना है, इनिशियल डेटा में इंस्ट्रक्टर, और अगर इंस्ट्रक्टर ये इनपुट टाइप ठीक है, ये नाम बदल देते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कर देते हैं, बाकी फील्ड ठीक है। और ये प्लेस होल्डर में लिखना राइट योर कोर्स इंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर का नाम लिखिए, ऐसा प्लेस होल्डर में डाल दिया, सबमिट बटन, बाकी चीज़ें ठीक है। अगर सब ठीक रहेगा तो हम बस यहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। एज इट इज़ करना है तो हम खाली इसका नाम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर फॉर्म, इंपोर्ट ध्यान रखना हो जाना चाहिए, इनिशियलाइजेशन लिस्ट और कोर्स आईडी से। देखो ये कोर्स इंस्ट्रक्टर आ गया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको नज़र नहीं आ रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको आया, नज़र नहीं आया, तो यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सही करना पड़ेगा। जाते हैं वहाँ देखते हैं कि ये स्पेलिंग है या कुछ और नाम है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिख रहा है। एक बार कोर्स मॉडल में वापस जाते हैं, स्पेलिंग तो गलत नहीं है ना, इनिशियलाइजेशन डेटा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, why default value is not there, initialization data अब हमको चेक करना ये है कि MongoDB में चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि वहाँ है कि नहीं। तो मैं ये खोल लेता हूँ, वहाँ है कि नहीं है, तो मैं इसको इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे से चेक कर लेता हूँ। मेरा कोर्स का नाम ध्यान रखना ताकि हम उसी में जाए, और CMS और कोर्स यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट ही में होगा, पर इसमें देखो इंस्ट्रक्टर नल है,
यानी इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो अगर इंस्ट्रक्टर नल है तो इसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखो इनिशियलाइजेशन वैल्यू अगर इंस्ट्रक्टर नहीं है तो ब्लैंक होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि अगर किसी वजह से इंस्ट्रक्टर नहीं है तो नो इंस्ट्रक्टर सेट फॉर दिस कोर्स। कुछ भी मैसेज लिख सकते हो जो पब्लिक को दिखाना है। देखो ठीक है। अब जो सेट CN वाला मामला उसमें किए थे कि अगर है ना मान लो ये देखो कंडीशन वाला CSS करना है तो CN बुलाना होगा, CN और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दो। उसके बाद सॉरी 2 बार डबल कोट्स तो 12 हुआ। अब इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे बोल दो कि अगर इनिशियलाइज डेटा में इंस्ट्रक्टर नहीं है, नॉट लगा दिया, ठीक है, नहीं है, तो फिर CSS में थोड़ा सा चेंजेस होगा, जैसे इटैलिक लगा दो और टेक्स्ट स्लेटी 500 लगा दो। तो ये तब काम करेगा जब इंस्ट्रक्टर नहीं होगा। तो देखिए वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाना चाहिए। साइज भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, वहाँ पे आप कंडीशन आप जो चाहें चेंज कर सकते हैं। ट्राई टू रिफ्रेश, देखो है ना एम्प्टी लग रहा है। अब इसमें गए और नाम को यहाँ पे डाला, जैसे यहाँ पे नाम डाल दिया और उसके बाद सबमिट कर दिया। वेट कीजिए, देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली और देखिए सही है सादिक हुसैन इसमें ऐड हो गया। यानी आपने टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और इंस्ट्रक्टर डाल सकते हैं। 3 चीज़ें तो आपने कर लिया। इसमें इंस्ट्रक्टर में जो आई कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है वो हमको थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। ये रहा, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा था। चलिए, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें चेंज करनी है? इसके अलावा बहुत कुछ चेंज करना है। आप देखिए क्या क्या चीज़ चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग है ना यहाँ पर टाइटल को चेंज कर लिया। थोड़ा सा मॉडल को एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। और क्या कॉलम्स बचे हैं? मेन पहले मेन बाद में बाकी चीज़ें। इसमें कैटेगरी भी था, हाँ है, कैटेगरी को डालते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी को डालेंगे, बट कैटेगरी डालने के बाद तो चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए फीस डाल देते हैं। फीस डालने के लिए हम लोग जगह जो है ना थोड़ा चेंज करेंगे और दिखाते हैं आपको कैसे चेंज करेंगे। तो हम जैसे टाइटल फॉर्म है वैसे ही हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और उसका नाम रख लेते हैं फी फॉर्म, ठीक है, फी डैश फॉर्म, फीस का फॉर्म। तो ये नाम जो है ये नाम चेंज कर देंगे, फी फॉर्म। यहाँ कैपिटल भी ध्यान रखना होता है, फाइल के नाम में कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही रहेगा कि ना दे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे फी फॉर्म और क्या क्या चीज़ चेंज करना है, जैसे फी और यहाँ पे क्या रहेगा, ये इंटीजर रहेगा या नंबर रहेगा वो बता दो, नंबर रहेगा। और मिनिमम 2 दे देते हैं। ये मैसेज की ज़रूरत है क्या? नहीं, बता दो मैसेज के बिना। तो ये हो गया तुम्हारा स्कीमा, जॉर्ज स्कीमा, जो यहाँ आ जाता है। यहाँ पे कॉलम का नाम, इनिशियलाइज डेटा से क्या मिलेगा, फी। इसके बाद हम लोग अपडेट का क्वेरी, अपडेट में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, ये सब अपडेट के लिए एक ही चीज़ काम करेंगे, कोर्स फी, ठीक है। इसके अलावा एडिट फी, इसके अलावा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फी। और वही मामला कि नहीं है तो क्या करना है, नो फी सेट फॉर दिस कोर्स, इस तरीके का मैसेज। अब वही CN वाला मामला, CN को इंपोर्ट कर लो। हम बार बार इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। नॉट इनिशियलाइज डेटा डॉट फीस, अगर फीस नहीं इनिशियलाइज है तो फिर एंड, तो फिर क्या करो, इटैलिक लगाओ, टेक्स्ट स्लेटी 500 कर दो और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। जो मैसेज है वो दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फ़ी और ये इस सबमिटिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो रुपी वाला सिंबल कहीं से लेते आते हैं, रुपी सिंबल। इसके लिए भी इंटरेस्टिंग तरीका अपनाएंगे हम लोग रुपी सिंबल में, जो कि ना आगे शायद नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करें। क्या देख लेते हैं, इस क्लास में टाइम होगा तो कर लेंगे। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं
500। इस तरह से ना एग्जाम्पल दे दिया ताकि मैसेज आ जाए अच्छे से, और सबमिट वगैरह का काम सब कुछ ठीक चल रहा है। इसको पेज में कहाँ दिखाना है, देखो मेरे पास ग्रिड है और ग्रिड में कॉलम कितना है, 2। पहला कॉलम कौन हो गया, ये, तो दूसरा कॉलम कौन होगा, ये, ठीक है। तो ऐसा कॉलम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए इस डिवीजन के अंदर आएंगे, एक और डिव बना लेते हैं, ठीक है। उसका कुछ क्लास दे देते हैं, जैसे क्लास फ्लिक्स आइटम सेंटर, और यहाँ पे गैप x2, आपस में गैप। इसके बाद आइकन लगाते हैं, थोड़ा सा इंडियन रुपी वाला सिंबल आ जाए। आइकन बैच पहले भी लगा हुआ है, बैच, और इसमें आइकन डालते हैं। आइकन कौन सा, देखो इंडियन रुपी आइकन है ना, या इंडियन रुपी, ये सिंबल है इंडियन रुपी वाला, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे S2, और उसमें लिखा रहेगा टेक्स्ट डैश X2 एक्सेल, सॉरी एक्सेल से, और इसमें लिख देंगे सेल योर कोर्स, ठीक है, अपना कोर्स बेचो बेसिकली। तो ये वाला डिव के बाद हम यहाँ पे फी फॉर्म को बुला लेंगे, जो कि हम लोग का बना हुआ है, इनिशियलाइज डेटा, इनिशियल डेटा, और यहाँ पे कोर्स हो गया, कोर्स आईडी आपका परम से आ रहा है, कोर्स आईडी, बहुत बढ़िया। तो देखो ये थोड़ा डिज़ाइन में इस कॉलम को यूज़ किया है। 2 कॉलम है ना मेरे पास ग्रिड की वजह से, आधे में ये आधे में वो। इंडियन रुपी इंपोर्ट नहीं हो पाया, दोबारा से देखते हैं, दोबारा एंटर किया, इस बार हो जाना चाहिए, ट्राई टू रिफ्रेश। हाँ देखो बहुत बढ़िया, देखो सेल योर कोर्स इस तरह से, और इस साइड में आया, इस साइड में नहीं आया, तो इस साइड में आया है तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे मान लो 500 रुपये डाल दिए। ये सबमिट बटन काम नहीं कर रहा, मतलब कोर्स फीस में एरर है। फी नंबर होना चाहिए, और है तो स्ट्रिंग, तो सॉरी तुम्हारे लिए नंबर होगा, लेकिन वहाँ टाइप करेंगे तो स्ट्रिंग ही होगा, क्या समझे, अब काम करेगा। 500 सेट करते हैं, देखो 500 सेट हो गया, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब 500 थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ना एक लॉजिक लगाएंगे सुनो के। इसके लिए क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब फॉर्मेट का मतलब है कि हम लोग प्राइस को अच्छे से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लाइब्रेरी बनाते हैं और प्राइस को फॉर्मेटाइज करते हैं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे दिखा देते हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि समय खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, 500 के आगे रुपये अपने आप आ जाएगा, तो हम लोग को नहीं करना, ऐसा फंक्शन बनाएंगे अपने आप काम करें, वो चीज़ कर लेंगे। और टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, फीस हो गया, ऐसे जितना भी कॉलम है सबको यहाँ से अपडेट कराएंगे, जिसके बाद पूरा फाइनल कोर्स तैयार हो जाएगा। और जितना सब सारा डेटा डाल देंगे तब कोर्स को हम लोग क्या पब्लिश कर सकते हैं। कोर्स जब पब्लिश हो जाएगा तो पब्लिक को बाहर दिखेगा, और हर कोर्स का अपना एक चैप्टर होगा जो हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल पब्लिशिंग के लिए ये वाला चीज़ें अभी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।